हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन बेस्ट तरीका होता है ये जानने के लिए कि व्यूअर्स किस शू के बारे में जानना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर मॉडल कमेंट्स में बार बार दिखने लगे तो उसी का रिव्यू करते हैं। आज जिस शू के बारे में बात करने वाले हैं उसका वीडियो किसी ने नहीं मांगा, फिर भी रिव्यू लाए हैं। क्यों? क्योंकि शू पावर पैक्ड है और कुछ फीचर्स जो ये ऑफर करता है वो 8-10 हजार के ब्रांडेड शूज भी नहीं करते। हम बात कर रहे हैं लीप 7X के XLM2 के बारे में। लीप 7X लिबर्टी का सब ब्रांड है जो एथलेटिक शूज बनाता है। रिसेंटली इनके वेबसाइट में मल्टीपल नए ऑफरिंग्स आए हैं। इनमें से हमारा चॉइस था XLM2। लीप 7X के कुछ शूज दिखने में योहो कैटपल्ट से सिमिलर लगते हैं। शायद योहो और लीप 7X का सप्लायर सेम है। खैर, शू हमने खुद से परचेज किया है फुल प्राइस पे और 2 हफ्तों से यूज कर रहे हैं। करंट माइलेज है कुछ 80 किलोमीटर। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। लीप 7X XLM2 का स्टैक हाइट है 38 मिलीमीटर हील पे, 30 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज UK9 में इसका वेट है 253 ग्राम्स और ये आता है 3499 का। अपर में है एक्सट्रीमली लाइट वेट ब्रीदेबल इंजीनियर्ड मैश। मिडसोल बना है बीडेड eTPU फोम का जिसके बीच में प्लास्टिक प्लेट एम्बेडेड है। आउटसोल में ऑलमोस्ट फुल कवरेज है TPR रबर का। आज शुरू करेंगे छोटे लाइक से और मूव करेंगे बड़े लाइक्स की तरफ। पहला होगा ऑर्थोलाइट इंसोल। आपने ब्रांडेड शूज में देखा होगा इंसोल में ऑर्थोलाइट लिखा हुआ। ये एक बहुत रेप्यूटेड और बड़ी यूएस कंपनी है जो ऑर्थोटिक्स बनाते हैं। पहली बार हमने एक इंडियन ब्रांड को ऑर्थोलाइट इंसोल यूज करते देखा है। इससे रनर्स कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आर्च सपोर्ट अच्छा मिलेगा XLM2 में। दूसरा लाइक है सॉटूथ लेसेस। ये स्पेशली डिजाइन लेसेस हैं एक्स्ट्रा रिजेस के साथ ताकि ये आसानी से खुले नहीं। ऐसे लेसेस हमने सिर्फ 15 से 25 हजार के प्रॉपर कार्बन प्लेटेड रनिंग शूज में देखे हैं। ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट है क्योंकि इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता लेकिन हर बार बैठ के लेसेस अनटाई और रीटाई नहीं करना पड़ेगा। तीसरा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। लेटली इंडियन ब्रांड्स नेट जैसे मेश मटेरियल्स इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि इससे अपर बेहतर हीट डिसिपेट करता है। 4 फुट और मिड फुट में मेश मिनिमल है, हीटिंग अप का इशू बिल्कुल भी नहीं होता। चौथा लाइक है वेट। हमारे UK9 में XLM2 आता है सिर्फ 253 ग्राम्स का। ये डायरेक्टली कम्पीट करता है USPA ऑटो और योहो कैटपल्ट जैसे शूज के अगेंस्ट और डेफिनेटली लाइटर एंड पे आएगा। पांचवा लाइक है परफॉर्मेंस। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स समझ गए हैं कि हाई परफॉर्मेंस शूज बनाने का ऑलमोस्ट श्योर शॉट तरीका है eTPU फोम और किसी तरह का प्लेट का कॉम्बो। एग्जैक्ट सेम कॉम्बो लीप 7X के लेटेस्ट लाइन में भी पाओगे। वेबसाइट में लिखा है कि मिडसोल EVA का बना है पर ये एक्चुअली बीडेड पैलेट बेस्ड इंजीनियर TPU है जो कैटपल्ट एंड ऑटो में भी मिलता है। ये बनते हैं इंडिविजुअल TPU पैलेट्स के बीट्स को फ्यूज करने से जो ऐसा टेक्सचर क्रिएट करता है। इसे लोग पॉपकॉर्न मिडसोल भी कहते हैं। हमने इंट्रो में कहा था कि शायद योहो और लीप 7X का सप्लायर सेम है क्योंकि मिडसोल फील सिमिलर है। दोनों शूज कुशन्ड है, बाउंसी है और स्टिफ प्लेट होने के कारण प्रोपेलिंग भी लगते हैं। XLM2 बेहतर इंसोल के साथ आता है। डिसलाइक्स के बारे में बात करें तो 2 माइनर इश्यूज रनर्स फेस कर सकते हैं। पहला है कि अपर थोड़ा लूज फिटिंग है। मिनिमल अपर्स का ये एक डिसएडवांटेज तो होता है। मिड फुट में पैडिंग नहीं होने के कारण फुट होल्ड 100% सिक्योर नहीं लगता। पैर थोड़ा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। इंडिविजुअल लेसेस को एडजस्ट करके इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। वाइड फुट रनर्स के लिए एक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा एडिशनल लेस आइलेट्स भी दिए गए हैं बेहतर फिट पाने के लिए। दूसरा कंसर्न है प्राइसिंग। ये शूज जस्ट लॉन्च हुए हैं, हिंस MRP पे आ रहे हैं। 1500 से 2500 इंडियन रनिंग शूज का स्वीट स्पॉट होता है, स्पेशली जो प्लेटेड और परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो। 3500 हायर एंड पे आता है नो डाउट, पर यह भी कंसिडर करना चाहिए कि अच्छे इंसोल्स और लेसेस कॉस्ट एड अप करते हैं। अब हम इशू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर मिनिमल है। स्ट्रक्चर देने के लिए स्टिफ ओवरलेस डाले गए हैं ताकि अपर कोलैप्स ना करें। हील काउंटर रिजिड प्लास्टिक का बना है। लास्ट का लेस आइलेट फॉर सम रीजन थोड़ा आगे डाला गया है। पीछे के तरफ भी मार्क्स दिए गए हैं पर इनमें होल्स नहीं हैं। XLM2 में रनर्स नॉट जरूर लगाएं नहीं तो हील स्लिप होगा। YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रनर्स नॉट के बारे में। मैश दिखने में फ्रेजाइल डेलिकेट सा लग सकता है पर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ छूने से सही लगता है। ये आसानी से कटेगा या फटेगा नहीं। यहाँ पे आप शूज कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैटर करेगा। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। XLM2 का बेस्ट यूज केस होगा फास्ट रन्स। लाइट वेट बिल्ड, प्रोपल्सिव राइड्स, पीडी एफर्ट्स के लिए इसे परफेक्ट बनाते हैं। इस पे मैंने 12 टाइम्स 400 मीटर रिपीट्स किया और परफॉर्मेंस अच्छा पाया। बेस्ट पार्ट है कि डेली रन्स के लिए भी ये रिमार्केबली वेल कुशन लगा। शू बहुत वर्सटाइल है। ड्यूरोमीटर स्कोर है 24। रेगुलर रनर्स, बिगिनर्स, इवन 800-1600 मीटर एथलीट शू से ट्रिमेंडस वैल्यू पा सकते हैं।
मिडसोल जियोमेट्री देखे तो हील बेवल और 4 फुट रॉकर दिए गए हैं। अभी हम साइमल्टेनियसली कल्ट नेबुला भी टेस्ट कर रहे हैं और एक्सएलएम का मिडसोल डिजाइन नेबुला के मुकाबले मच मोर एफिशिएंट एंड स्मूथ लगता है। मिडसोल को देंगे 7.75 आउट ऑफ 10। आउटसोल हूबहू योहो कैटापल्ट जैसा है। कैटापल्ट के आउटसोल को प्रेस किया था ड्यूरेबिलिटी के कारण, सेम लीप में भी मिलेगा। कुछ एरियाज पे माइनर वेयर दिख रहा है 80 किलोमीटर के बाद, लेकिन रबर थिक है, लंबा चलना चाहिए। कवरेज भी फुल डाला गया है, ग्रिप में कोई दिक्कत नहीं होगा वैरायटी ऑफ सरफेसेस पे। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। टोटल स्कोर होगा 15 आउट ऑफ 20। स्कोर हाई है क्योंकि XLM2 में बड़े इश्यूज नहीं हैं। USPA ऑटो और योहो कैटापल्ट को हम हाईली रेकमेंड करते हैं अंडर 4000 प्राइस पॉइंट पे। उस लिस्ट पे अब लीप 7X XLM2 भी आएगा। सिंस कैटापल्ट अभी अवेलेबल नहीं है, XLM2 उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, बेहतर इंसोल के साथ। क्विक कंपैरिजन करेंगे ऑटो से। फोम, प्लास्टिक प्लेट, ब्रीदेबिलिटी सिमिलर है। ऑटो का फिट कुछ ज्यादा ही स्पेशियस है, XLM से भी ज्यादा। यहाँ लीप 7X बेटर स्कोर करेगा। USPA हाउएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उनके प्रोडक्ट्स का बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर होता है, जो ऑटो में भी रिफ्लेक्ट करता है। इन शॉर्ट, ऑटो का अगर साइजिंग सही चुन पाओ तो वो स्लाइटली बेटर बिल्ड और आउटसोल ग्रिप देगा। 3 से 4 हजार अगर आपका बजट है तो सबसे मुश्किल होता है कि ब्रांडेड शूज जैसे नाइकी रेवोल्यूशन 8, डाउनशिफ्टर 14 या डिर्मो स्पीड ले या इंडियन ब्रांड्स, मेजॉरिटी रनर्स इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से ऐसे ब्रांड ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लंबा लास्ट करते हैं। इंडियन शूज में बेहतर फोम्स हैं जैसे बीडेड ETPU जो रेगुलर EVA से ज्यादा एनर्जी रिटर्न देता है प्लेट्स के एडिशन के साथ। क्वेश्चन आता है कि परफॉर्मेंस चुने या ड्यूरेबिलिटी एंड रेपुटेशन। तो ये था हमारा रिव्यू लीप 7X XLM2 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू मीनिंगफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।